देखिए वो फिर नॉर्थ साउथ वाली बात कर रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों का नुकसान नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बेहतर कर लिया है। कह रहे नहीं सर, वो अंतर है दोनों बातों में, दोनों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और बिल के प्रोविजंस के लिए बुलाना। जी, दोनों में अंतर है। जो ऑल पार्टी मीटिंग है वो तो पार्लियामेंट कैसे चले, सेशन में क्या क्या बात हो उस पर है। वो तो हमेशा ही होती है सेशन से पहले बैठक, और उसमें या तो राजनाथ जी होंगे क्योंकि वही राजनाथ जी चेयर करते हैं। हाँ, नॉर्मली तो वो होगा, लेकिन परिसीमन बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो उसके लिए कांग्रेस अलग तरीके से मांग कर रही है कि भाई उसकी एक ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए और उसमें सरकार उस बिल पर बताए कि क्या क्या प्रोविजंस वो ला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। उसमें उनको अमेंडमेंट देना होगा तो वो देंगे, नहीं देंगे वो एक अलग मुद्दा। तो दोनों अलग अलग इशू हैं जिस पर काम होना चाहिए। बिल के प्रोविजंस सेशन शुरू होने से पहले बताए जा सकते हैं पार्टीज को। बिल यदि सरकार लेकर आ रही है तो बताना चाहिए उसको। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वैसे 48 घंटे पहले बिल देना ही होता है, 48 घंटे पहले देना होता है मेंबर्स को। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। तो यदि सरकार इसको बिल ना दे, लेकिन सरकार अपने प्रस्ताव तो बता सकती है कि भाई वी आर प्लानिंग टू डू दिस थिंग। तो उसमें कोई ऐसी चोरी वाली बात थोड़ी। भाई देखिए, एक समझिए ना कि लोकसभा संसद में कोई काम चोरी का तो हो नहीं सकता। सही बात है, ला रहे हो तो भाई तो ला रहे हैं तो बता दें, लोग पढ़ के ही राय बनाएंगे अपनी, और वो भी इसी देश का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। तो उनको भी ये पता रहे कि क्या है क्या नहीं है। जयराम रमेश जो चिंता कर रहे थे, तो मुझे लगा वो बात को शायद थोड़ा अलग तरीके से बोला। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता ये है कि हमारे दल छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, मुझे ऐसा लगा सहयोगी दल छोड़। लेकिन सर मुझे बताएं, नहीं यही ठीक है, ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है कि आप बताओगे भाई ये इसमें प्रोविजन है, कोई चोरी से थोड़ी पास करा लोगे। मगर वो कांग्रेस तो पहले से ही कह चुकी, बिना बिल आए कह चुकी कि हम नहीं पास होने देंगे। ये भी तो बात करें ना। नहीं, वो तो अभी जो बात कर रहे हैं उसके आगे तो सरकार बढ़ गई है। अभी जो आप जयराम रमेश साहब को सुनिए ना, थोड़ा गंभीर इशू है। वो जयराम रमेश बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात है और परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर। तो ये बात तो पिछले ज़माने की हो गई। उसके बाद तो होम मिनिस्टर ने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि हम 50% जो है ना यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो 50% जब सीटें बढ़ा रहे हैं यूनिफॉर्म तरीके से, तो उसमें परिवार नियोजन, छोटी आबादी, कम आबादी, ये तो इशू ही नहीं रहा, नॉन इशू हो गया। अब कल जो कांग्रेस कर रही थी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जो एब्सोल्यूट गैप है वो फर्क है, तो उस पर बात करें सरकार से कि भाई एब्सोल्यूट गैप को हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये वाला तो इशू ही नहीं बचा ना। लेकिन एब्सोल्यूट गैप अलग चीज होती है, नॉर्थ साउथ से पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन वो एब्सोल्यूट गैप से भी मुझे लगता है सर बात आगे जा चुकी है। वो 50% पे ही है बात, 50% इंक्रीज। 50% इंक्रीज से एब्सोल्यूट गैप में फर्क आता है ना। मैं कह रहा हूँ वो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकार उस चक्कर में नहीं फंस रही है। नहीं, सरकार 50% पर कि कांग्रेस का इशू वो होना चाहिए ना। अब नॉर्थ साउथ पे कहां रहे, नॉर्थ साउथ से तो निकल गई ना। हाँ, सरकार 50% पर लगता है उस सरकार को कि हम मना लेंगे, हर राज्य में 50%। मुझे लगता है मना ही लेंगे। अगर जनसंख्या के आधार पर होगा तो एब्सोल्यूट गैप बहुत बढ़ जाएगा। सरकार उसको संतुलित कर रही है। दूसरा जो बार बार परिवार नियोजन खत्म हो गया ना। हाँ वो खत्म, लेकिन फिर जो परिवार नियोजन करें, ये मुसलमानों के इतने विरोधी क्यों हैं? ज्यादा बच्चे तो मुसलमान पैदा करता है, ये तो स्वाभाविक कहा, मतलब तथ्य है ना। अब तो ये नहीं है बात, क्योंकि बार बार TFR की बात करते हैं। अरे सर, इससे कहानी बहुत आगे चली गई। नहीं, चूंकि वो कह रहे हैं इसलिए। देखिए, ये तो नंबर 2/3 हुए। ये मैंने आपको जितने बिल बताए, ज्यादातर में 2/3 की जरूरत पड़ेगी। 2/3 सरकार ऐसा करेगी। सर मैं एक बताऊं स्ट्रेटेजी, आप जो कह रहे हैं इसमें से 5 बिल सरकार अभी लेकर आ रही है, जिसमें ये 131 जो अमेंडमेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 30 दिन पर वो जेल भेजने 130 तो वो लेकर आ जाएगी। उससे क्या होगा, वाटर टेस्टिंग हो जाएगी सरकार की। पहले ले आएगी, हाँ, तो उससे समर्थन में आ जाएगा जब वहां पर बिल पास हो जाएगा। सर मैं कह रहा हूं इन सबसे आगे बात चली गई। वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत बड़ी खबर आई है, उसमें बताएं सर। पीपी चौधरी जी जो इसके लिए जो जेपीसी बनी है उसके अध्यक्ष हैं, अब वो 10 राज्यों में जाकर के राय मशवरा कर चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, लोडेड स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने हमको ये बता दिया है कि अगर हमको 6 महीने भी मिल जाएं, आप बिल पास करा के हमको बस 6 महीने दे दीजिए, हम पूरे देश का चुनाव एक साथ करा देंगे। लोकसभा का और सारी विधानसभाओं का चुनाव हम 6 महीने में एक साथ तैयारी करके करा सकते हैं। और उनको फिर आगे का इसका मतलब ये मान लीजिए ये बिल अभी पास ना हो, ये 2028 में पास कर ले सरकार, तो भी वो 29 का इलेक्शन कमीशन कराने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी बात सुनिए। अभी तो बिल आ ही नहीं रहा ना। पीपी चौधरी जी का स्टेटमेंट देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का हमारा काम है पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना, बिल को एग्जामिन करना और हमारी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को देना। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट 2028 में एक्सेप्ट कर लेती है तो 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। स्वीकार करने के बाद में तो कोई रखने का कोई तुक ही नहीं। जो पक्ष बोलता है, जो अगर मान लो मोदी जी चाहते हैं कि बड़ा रिफॉर्म हो और उनके खाते में जाता है, अगर मान लो, तो अगर कोई अगर कहता तो कैसे तानाशाही बढ़ेगी।
क्या उस समय जब देश में आजाद हुआ 1952 से 1967 तक 4 चुनाव, जनरल चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए, क्या उस समय कांग्रेस की तानाशाही थी क्या? उसके बाद में 8 विधानसभा को उन्होंने 68 में बंद किया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ कराने का, क्या वो तानाशाही के लिए क्या था? जब हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर मामला आगे बढ़ गया। और हमारी जानकारी जो है वो ये कि अगर कमेटी को, जैसे उन्होंने कहा, चुनाव आयोग 6 महीने में कराने के लिए तैयार है, ये 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। मेरी भी यही जानकारी है कि कमेटी जो है वो इस विंटर, ये जो मॉनसून सेशन है उसमें वो टेबल कर देंगे, और सरकार इस पर बहुत गंभीर है। ये जितने बिल यदि आप देख रहे हैं, अब देखने की हर लोगों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। जयराम रमेश की दृष्टि और कांग्रेस की दृष्टि इस बात पर निर्धारित है, और पूरी स्ट्रेटजी इस बात पर यहाँ है कि यदि ये परिसीमन लागू होता है, यदि संख्या बढ़ाई जाती है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है और वुमेन रिजर्वेशन आ जाता है, तो 2029 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक केकवॉक होगा। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई अभी टिकने वाली पार्टी दिखाई नहीं दे रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और क्षेत्रीय पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी परास्त कर रही है। बंगाल का हो गया, असम में आपने कांग्रेस का हाल देख लिया, बिहार के अंदर एक बहुत ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी थी, उसका हमने हाल देख लिया। तो आप यदि हम महाराष्ट्र चले जाएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी का जो हम हाल देख रहे हैं वो स्थिति देखें। आप यदि हम पंजाब चले जाते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों के हाल देख रहे हैं। ये पूरा आकलन, पूरी स्ट्रेटजी इस बात पर कांग्रेस का निर्भर नहीं है कि बिल में अच्छा क्या है, देश के लिए भला है या नहीं भला है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र के लिए है या नहीं, महिला रिप्रेजेंटेशन यदि बढ़ता है तो भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो जाए या कमजोर होगा। बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकतंत्र मजबूत होगा। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्टेट्स यदि 50% बढ़ता है, इसके अतिरिक्त और कोई आपको बेहतर विकल्प निकल करके दिखता है तो हम कहेंगे उत्तर है इसका ना। यदि 2021 के जो 2000 अभी वर्तमान सेंसस के आधार पर यदि तय किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको और ज्यादा घाटा होगा। इसीलिए 2011 के सेंसस के आधार पर एक क्रॉस द स्टेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। सर ये सेंसस तो इशू ही नहीं रहा, आप इसको क्यों गलतफहमी कर रहे हैं? अरे भाई गलतफहमी मैं नहीं 2011 में भी सेंसस पे नहीं कर रहे, तो 2026 में भी सेंसस पे नहीं कर रहे, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो सरकार उसमें कर ही नहीं रही सेंसस पर। अरे भाई सरकार, सर 11 के सुनिए 11 का सेंसस तो है ही सर, नंबर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कह दिया 50% हम यूनिफॉर्म तरीके से सीट बढ़ा रहे हैं, सेंसस का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फैक्चुअली इनको बता देता हूं। फैक्चुअली ये हर जगह फैक्चुअली ही बोलते हैं, इसलिए फैक्चुअली हम बता रहे हैं। कांग्रेस का डिमांड ही यही है कि आप जनसंख्या पहले आप करते नहीं है, उसके बाद आपको करना चाहिए था। कांग्रेस का एक तर्क ये भी है, और कांग्रेस ने ये तो बोला ही है ना कि आप सेंसस कराओ फिर करो। उसका फर्क मैं बाद में बताऊंगा, चलिए आप करिए। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का तर्क ये है कि यदि वो होता है तो उससे और ज्यादा उनको घाटा होता है।